जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जितने भी कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम दिए हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिटन का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, उसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था। जिस डॉक्यूमेंट्स के नाम है NCL नॉन क्रीमी लेयर और EWS जो कि जनरल कैटेगरी के लिए EWS सर्टिफिकेट होता है, और उसी प्रकार यहाँ पर BC कैटेगरी और EBC जो कैटेगरी होता है उसके लिए NCL होता है, यानी नॉन क्रीमी लेयर। अगर कैटेगरी जो भी आपका कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी से आपको लाभ चाहिए तो उसके लिए उसका आरक्षण चाहिए तो NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि NCL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट क्या है, और दूसरा यहाँ पर बात जानेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि जो NCL सर्टिफिकेट लगेगा वह न्यू NCL सर्टिफिकेट लगेगा या पहले से जो बनाए हैं वह NCL सर्टिफिकेट लगेगा। उसके साथ ही जो EWS सर्टिफिकेट है जो पहले से बनाए हैं वह लगेगा या न्यू वाला EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। NCL से रिलेटेड जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है सभी है जो कि क्लियर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो पहला यहाँ पर सवाल है कि NCL जो सर्टिफिकेट है ये क्या होता है। तो देखिए NCL सर्टिफिकेट जैसे BC कैटेगरी है और EBC कैटेगरी है, तो इसमें क्या होता है, जिसका सालाना इनकम 8 लाख से कम होता है, जिसका सालाना इनकम 8 लाख से कम होता है उसको NCL में रखा जाता है, यानी नॉन क्रीमी लेयर। और जो भी EBC और BC कैटेगरी के जो आरक्षण का लाभ मिलता है, इन्हीं सभी कैंडिडेट को उसके आरक्षण का लाभ मिलता है। और जो सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर आता है उसको जनरल में काउंट किया जाता है, जिसका चाहे वो EBC के हो या BC कैटेगरी के हो, अगर उनका सालाना इनकम, उनका फैमिली का सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर आता है तो उसके लिए उनको जनरल का लाभ मिलेगा, यानी जनरल कैटेगरी में उनको रखा जाएगा, उनके उस कैटेगरी से लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर EWS है, जैसे पहले सभी को जनरल में काउंट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर 10% EWS का आरक्षण मिला। इसमें जिसका फैमिली के सालाना इनकम 8 लाख से कम है उसको EWS में रखा जाता है। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रखा जाता है और इनको आरक्षण मिलता है, EWS के तहत आरक्षण मिलता है। तो ये तो आरक्षण वाला हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था EWS और NCL सर्टिफिकेट क्या है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए टेंशन में है कि NCL सर्टिफिकेट के कारण या EWS सर्टिफिकेट के कारण हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से तो छंट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टेंशन लाजमी है और इसके बारे में चिंता करना लाजमी है। क्योंकि जो 689 पोस्ट के लिए मद्य निषेध के लिए बहाली आया था और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, तो जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट लगाए थे, न्यू वाले लगाए थे, सभी को रिजेक्ट कर दिया गया था। और वहाँ पर बोला गया था कि फॉर्म अप्लाई से पहले वाला NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट रहेगा तभी आपको वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जब आया था तो उसमें रिजेक्ट कर दिया गया था। जिनका भी न्यू NCL और EWS था उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि 21,391 पोस्ट है, इसमें भी यही लागू होगा। तो चलिए यहाँ पर बारीकी से जानते हैं। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल है जो कि बहुत पहले से ये बहाली आते आ रहा है। जो हम यहाँ पर 11,880 बहाली है और 8415 पोस्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। 11,880 का जो बहाली था उसमें हम ज्वाइनिंग किए थे EBC से, और वहाँ पर हम करेंट दिए थे। जो हमारा NCL सर्टिफिकेट लगा था वहाँ पर करेंट लगा था, और मेरे जितने भी दोस्त थे, चाहे EWS के थे चाहे NCL थे, सभी के सभी कैंडिडेट का वहाँ पर करेंट लगा था। जाति हो, निवास हो, आय हो या यहाँ पर NCL हो या EWS, सभी के सभी करेंट लगा था। यानी 6 मंथ के अंदर में जो बना बनाया रहता था वो लगा था। पुराना हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं था, सभी का करेंट लगा था। उसके साथ ही जो 84 से 15 पोस्ट में भी ज्वाइनिंग किए थे उसमें भी सारा कैंडिडेट का
पुराना हो या नया हो उससे मतलब नहीं था, सभी को करंट वहाँ पर मांगा गया था। वहाँ पर भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। जितना अभी तक बिहार पुलिस CSPC के द्वारा जितने भी परीक्षा ली गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया है, एकमात्र 689 पोस्ट मद निषेध है जिसमें कि पुराना और न्यू करके छांटा था। इसके अलावा और किसी भी एग्जाम में नहीं छांटा गया है। हाल ही फिलहाल के जो 1275 पोस्ट का बिहार दरोगा का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, तो इसमें न्यू और ओल्ड वाला से कोई मतलब नहीं था। जिसके पास पुराना था उसको भी लिया गया था, पुराना यानी 1 साल के अंदर का, और जिसके पास न्यू था उसको भी लिया गया था। यानी जो हाल फिलहाल यानी 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना पहले जो बनाए थे उसको भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ था। किसी प्रकार का नहीं वहाँ पर दिक्कत था, सभी के सभी को वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ये CSPC के मूड के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है कि फॉर्म अप्लाई से पहले वाला NCL या EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अगर फॉर्म अप्लाई के बाद भी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम आप लोग को बताते हैं कि कौन सा आपको EWS या NCL सर्टिफिकेट लेके जाना है। तो जितने भी कैंडिडेट है, अगर फॉर्म अप्लाई से पहले वाला आपके पास NCL या EWS सर्टिफिकेट है तो वह तो अपने साथ ही रखेंगे ही। साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट के पास नहीं है वो बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके बारे में टेंशन आपको नहीं करना है। सभी के सभी कैंडिडेट है, जितने भी कैंडिडेट अभी तक नहीं बनवाए हैं तो जाकर अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं, और उसके साथ आप लोग किसी साइबर के माध्यम से भी EWS NCL जाति निवास और आय बनवा सकते हैं। जाति आय निवास बनवा लीजिएगा, उसके उपरांत ही आपको NCL सर्टिफिकेट बनेगा। तो इसलिए आप लोग जाकर जितने भी कैंडिडेट अभी तक भी नहीं बनवाए हैं तो जाकर किसी साइबर या अपने मोबाइल से भी आप बना सकते हैं। हम जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहता है सभी अपने मोबाइल से ही बनाते हैं। तो एक वीडियो यूट्यूब पर देखकर आप अपने मोबाइल से भी NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट है जो कि बना सकते हैं। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपको अंचल लेवल पर बनवा लेना है, यानी ब्लॉक लेवल पर जब बन जाएगा तो उसके बाद से आप ले जाना है उसको अनुमंडल लेवल। अनुमंडल देखिए अंचल लेवल पर भी बना रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास समय है, आप अनुमंडल लेवल पर बनवा लीजिएगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। NCL और EWS से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आप उन्हें अच्छा से फिजिकल की तैयारी कीजिए। जितने भी कैंडिडेट का सेफ स्कोर है आप बेहतरीन तरीके से फिजिकल की तैयारी कीजिए। फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपके हाथ में जो है उसको पूरा 100% देना है। तो अच्छा से फिजिकल की तैयारी कीजिए। जहाँ तक जितने भी टीचर्स है, जितने भी फिजिकल एकेडमी वाले हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सभी का सपोर्ट रहेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग आवाज़ उठाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए, 100% आप लोग का सिलेक्शन होगा। प्रयास कीजिए फिजिकल में अधिक से अधिक नंबर लाए। जितना अधिक आपका फिजिकल में नंबर रहेगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो अच्छा से आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए और इसके लिए किसी प्रकार का डाउट मन में नहीं रखना है। आप लोग करेंट बनवा लीजिएगा, जिनके पास नहीं है आप लोग करेंट यानी 6 मंथ का अंदर का NCL या EWS आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।